नाज़-गिरामी, आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक भीख मांगने वाला करोड़पति कैसे बन गया। अमेरिका की सड़कों पर एक भीख मांगने वाला बुजुर्ग जो कि सारी जिंदगी अपनी गुजार रहा है भीख मांगने में, एकदम ही वो ऐसे अमीर हो जाता है कि उसके पास गाड़ी आ जाती है, उसके पास एक अच्छा घर आ जाता है, एक अच्छी बिल्डिंग आ जाती है जिसमें वो अपनी आराम और साइश की जिंदगी गुजारता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज 24 के साथ मैं गुलफाम सावरी। नाज़रीन, आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ अमेरिका के एक भीख मांगने वाले की, जो कि अमेरिका की सड़कों पर भीख मांगता है और अपना वक्त गुजारता है। भीख मांगने वाले के पास क्या होता है, एक कंबल होता है जो नीचे बिछाकर जिसके ऊपर बैठ जाता है और हाथ में एक थाली होती है जो आते जाते लोगों के सामने थाली करता है और लोग उसको खैरात देते हैं। इस कहानी में दिलचस्प बात यह है कि वो भीख मांगने वाला जिसके पास एक कंबल और थाली के बिना कुछ भी नहीं, वो करोड़पति कैसे बन जाता है। नाज़रीन, एक दफा ऐसे होता है कि उसके पास से एक लड़की गुजरती है, लड़की को पता नहीं चलता उसका एक मोती गिर जाता है और वो गिरता है उस फकीर की थाली में। फकीर उस दाने की तरफ ध्यान नहीं करता और अपने काम में मगन रहता है। जब शाम होती है तो वो उस थाली में से अपनी जो जमाशुदा रकम होती है जो उसको खैरात में मिलती है वो इकट्ठी करता है, तो थाली में से एक दाना निकलता है जो मोती सा होता है। वो लेकर जेवर वाले के पास जाता है और उसको पूछता है कि ये देखो क्या चीज है। जो दुकानदार होता है वो उस मोती को देखकर और उस फकीर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ये इतना कीमती हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, ये तुमने कहाँ से लिया। उसने कहा कि मुझे उधर गिरा हुआ मिला जिधर मैं बैठकर भीख मांगता हूँ। कितने का है? उसने कहा ये लाखों डॉलर्स का हीरा है। उसने कहा कि ये मुझे तुम फरोख्त कर दो, लेकिन उस फकीर ने कहा नहीं। फकीर उसको लेकर अपनी जेब में डालता है, जो उसकी सोने वाली जगह होती है सड़क के ऊपर, उधर चला जाता है। सुबह होती है तो फकीर उसी तरह कंबल को बिछाकर सड़क के ऊपर बैठ जाता है, अपनी खैरात इकट्ठी करना शुरू कर देता है। फकीर देखता है कि एक परेशान लड़की, जवान लड़की बार बार उसके जो कंबल होता है उसके पास से कभी आगे जाती है और कभी पीछे आती है और वो जमीन के ऊपर ऐसे तलाश कोई चीज कर रही हो जैसे उसकी चीज कोई गुम हो गई हो। फकीर उस लड़की जब पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, तो वो जवान लड़की आगे से कहती है कि मेरी एक कीमती रिंग गुम हो गई है जिसमें एक हीरा लगा था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मंगनी हुई है और मुझे मेरे मंगेतर ने तोहफा दिया था। वो फकीर कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारा तो नहीं। लड़की देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है जी जी, यही मेरा वो कीमती हीरा है। वो लड़की हीरा लेकर और उस फकीर को दुआएं देकर चली जाती है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है उस लड़के से। शादी के बाद वो अपने खावन से वो सारी बात शेयर करती है। वो लड़का क्या कहता है, वो कहता है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो क्या करते हैं, एक फकीर के लिए, गरीब के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही वक्त में उनके पास लाखों डॉलर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि वो जाकर उस फकीर को देते हैं। वो कहते हैं कि आपने हम पर एक एहसान किया था, ये आपको उस एहसान के बदले तोहफा दिया जाता है। लाखों डॉलर्स वो फकीर को देकर उसका शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। फकीर के पास लाखों डॉलर्स आते हैं, वो गाड़ी खरीदता है, एक अच्छा मकान खरीदता है और जिसमें आराम और साइश की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। इससे साबित होता है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी को ईमानदारी से गुजारे तो ईमानदारी से जिंदगी गुजारने के साथ इंसान फकीर से अमीर होते उसको देर नहीं लगती।